हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। चलो, हमारा चैप्टर चल रहा था ईसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसके आगे। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 3.13। सर, पेज 3.13 पे इलस्ट्रेशन नंबर आपका 5 दिया हुआ है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है सर, क्या कहता है क्वेश्चन? देखो, पी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 ऑन 1 October 2010 एट ₹80 व्हेन द मार्केट प्राइस वाज ₹170। तो सर, मेरे क्वेश्चन की स्टार्ट जो हो रही है वो हो रही है सर 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2010 को, और यहाँ से सर मेरा क्वेश्चन चलेगा आगे। कितने नंबर ऑफ ईयर्स है वो मैं देखूंगा बाद में। सर, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं? नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं आपके पास 8000, मार्केट प्राइस है सर 170, एक्साइज प्राइस है सर ₹80। तो इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू जो कॉस्ट कंपनी को लगेगी वो कितनी हो जाएगी? 170 माइनस 80, ₹90। क्या इतनी बातें आपको समझ आई? हाँ जी सर। द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर्स। तो कह रहे हैं सर हमें 4.5 ईयर्स के लिए काम करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेरा ईयर एंड 6 मंथ्स हो गया, ये सर मेरा 1 ईयर, 2, 3 और 4, ये 4.5 साल अगर मैं काम करूँगा, ये क्या है सर मेरा? ये है मेरा वेस्टिंग पीरियड। अगर इन 4.5 साल मैं काम कर लूं तो सर क्या होगा? 4000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 1 दिसंबर 2012। कह रहा है सर 1 दिसंबर 2012 को, तो ये आपका है 1 अक्टूबर 10, 31 मार्च 11, 31 मार्च 12, 31 मार्च 13, 31 मार्च 14 और सर 31 मार्च 15। यहाँ तक ये 4.5 साल हमें काम करना है। बट कह रहा है सर 1 दिसंबर 12 को यहाँ होगा मेरा अप्रोक्सीमेटली 1 दिसंबर 2012 सॉरी। तो क्या कह रहा है 1 दिसंबर 12 को सर 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए आपके। यहाँ पे क्या हुआ सर? 4000 जो ऑप्शंस थे वो लैप्स हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है सर? 3000 ऑप्शंस वर एक्साइज ऑन 30 सितंबर 2015। यहाँ आएगी सर आपकी 30 सितंबर 2015। यहाँ पे 3000 ऑप्शंस आपके लैप्स हो गए। ठीक है जी सर। एंड 1000 ऑप्शंस वर वेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड एट द एंड ऑफ द एक्साइज पीरियड। तो एक्साइज पीरियड का एंड मैं मान लेता हूँ यहाँ से 6 महीने बाद, तो वहाँ जाकर के सर क्या हुआ? 1000 जो ऑप्शंस थे मेरे वो भी क्या हो गए सर? लैप्स हो गए। अब बात आती है सर आपने 6 मंथ्स और क्यों माने? तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आप उसको 6 मंथ्स और ना मानोगे, उसी डेट को कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी सर। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस। तो सर सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑप्शन एक्सपेंस। एक बार मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन एक्सपेंस। कितने ईयर तक वर्किंग करनी पड़ेगी सर? हमें वर्किंग करनी पड़ेगी सर 4.5 ईयर्स तक। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। ठीक है हाँ जी सर। ईयर 1 में एक्सपेंस बुक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एक्सपेंस जो है सर वो कितना होने वाला है। नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं सर? 8000।
एक ऑप्शन पे सर कितने रुपीस की कॉस्ट आएगी, 90 रुपीज की कॉस्ट आएगी। स्टार्टिंग में जो आपका ईयर एंड या फिर एंड ऑफ वेस्टिंग पीरियड विच एवर इज अर्लियर, 31 मार्च 11 को हो रहा है, तो सर कितना टाइम चला गया, 0.5 ईयर चला गया। डिवाइड बाय वर्किंग कंडीशन कितनी है आपकी सर, 4.5 ईयर्स की। मल्टीप्लाई विद, क्या करना है सर, मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया सर, हमें लेस करना है ऑप्शन एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। ऑप्शन एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितने हैं सर अभी तक तो ईयर 1 ही है, हमने कुछ एक्सरसाइज किया ही नहीं होगा। अब कैलकुलेट करना है हमें अमाउंट कितना रिकॉर्ड करना है। ये आ गया सर आपका 80,000। कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा सर, ईयर 1 में 80,000। बात करूं सर मैं ईयर 2 की, तो यहां तक अभी कोई भी छोड़ करके नहीं गया। अगेन 8,000 ऑप्शंस है सर, 90 रुपीज एक पे लग रहे हैं, और इस पूरे ईयर हमने काम किया सर। डिवाइड बाय कितना सर, डिवाइड बाय सर 4.5, 6 मंथ्स पहले के हो चुके थे आपके, प्लस 1 ईयर कंप्लीट, 1.5 आपका ऑप्शन लैप्स्ड हो गया ना टाइम पीरियड, माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितने हैं सर, 80,000। करो कैलकुलेट, 8,000 इंटू 90 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 4.5, 2,40,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना है सर, 80,000। कितना रह गया, ये रह गया सर मेरा 1,60,000। यहाँ तक ठीक है, हाँ जी सर। चलो अब मूव करते हैं ईयर 3 पे। यहाँ पे आया आपका ईयर 3, उससे पहले सर 4,000 तो जा चुके, अब कितने बच गए, 4,000 इंटू 90 इंटू 2.5, एक साल और बढ़ गया ना, डिवाइड बाय 4.5 माइनस 2,40,000। एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कैसे आएगा सर, इन दोनों को जोड़ दूंगा ना, ईयर 1 और ईयर 2 के एक्सपेंस को, तो आ जाएगा सर मेरा एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। 4,000 इंटू 90 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 4.5, ये आया सर आपका 2 लाख। ठीक है, तो ये देखो सर कितना आ गया आपका, ये आया 2 लाख माइनस 240, 40,000 नेगेटिव। इट मीन्स हम लोग सर क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स कर देंगे। इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन और आएगा, जो पहले हम लोग ईयर 4 और 5 की कैलकुलेशन करने के बाद डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, हाँ जी। नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर, अगेन ऑप्शंस कितने हैं, 4,000 इंटू 90 इंटू सर टाइम एक्सपायर हो गया मेरा 3.5 ईयर, डिवाइड बाय 4.5 माइनस ऑप्शंस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 160 प्लस 80 240 माइनस 40 कितना हो गया सर, 2 लाख। ठीक है, हाँ जी सर। करो कैलकुलेट, कितना आया, 4,000 इंटू 90 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 4.5 माइनस 2 लाख, ये आया सर मेरा 80,000। और उसके बाद क्या है सर, ये हो गया ईयर 4 का हमारा 1 2 3 4। अब बात आती है सर ईयर 5 की, यहाँ पे भी कोई छोड़ के नहीं गया, तो हम लोग क्या करेंगे सर, 4,000 इंटू 90 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 4.5 माइनस सर 2 लाख प्लस 80 280, तो ये आ जाएगा सर आपका 360 माइनस 280 80,000। अब बात आती है सर, आप जब इस सॉल्यूशन को मॉड्यूल से मैच करोगे तो आपको आ रही होगी प्रॉब्लम, सर वहाँ पे ईयर 3 के अंदर क्या कर रखा है, 120 दिखा रखा है, बट आपने रिवर्सल सर उसने 120 दिखा रखा है और 80,000 का कर रखा है सर एक्सपेंस रिकॉर्ड। अब समझो ये कैसे आया, देखो तो सर जो 4,000 ऑप्शंस मेरे लैप्स हो गए उनके लिए तो मुझे एक्सपेंस बुक नहीं करना, बट जो 4,000 ऑप्शंस मेरे पास बचे हुए हैं क्या मुझे उनका एक्सपेंस बुक करना है या नहीं करना, करना है सर। तो 4,000 ऑप्शंस का एक्सपेंस मुझे बुक करना है, अगर एक पे सर मुझे 90 रुपीज़ लगते हैं,
पूरे 1 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर मैं, और 4.5 ईयर्स का इसका ड्यूरेशन है। तो यहाँ से एक्सपेंस का अमाउंट कितना आ गया सर? 80,000। अब बात करूँ मैं रिवर्सल की, सर आपने 4,000 ऑप्शंस के लिए एक्सपेंस यहाँ पे बुक कर रखा है। कितना टाइम लैप्स हो गया था सर इससे पहले? सर इससे पहले उसके टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, ये वाला प्लस ये वाला, 1.5 साल चला गया। इनटू पर ऑप्शन 90 रुपीज सर मैंने बुक किए थे, तो यहां से मुझे जो रिवर्सल करना है वो कितना करना है? 120 का। ये क्या है सर? ये इसका आपका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है। आया समझ? एक बार फिर से देखो, कह रहा है सर फर्स्ट ईयर में 8,000 ऑप्शन थे, उसका एक्सपेंस हमें बुक करना था। 6 मंथ्स के लिए हमने बुक किया, 80,000 आया। ईयर 2 के लिए हमने फिर से कैलकुलेशन करी, कोई छोड़ के नहीं गया, एक्सपेंस निकाला सर, पूरे साल का आ गया 160। ईयर 3 का भी कितना आएगा सर? ईयर 3 का सर 160 ही आएगा। कितना आएगा? 160 ही आएगा, क्योंकि कोई छोड़ के नहीं गया। अब सर इसमें 2 टाइप के लोग हैं, 4,000 जो छोड़ के चले गए और 4,000 वो जो कंटिन्यू कर रहे हैं। जो छोड़ के चले गए सर उनका एक्सपेंस 80,000 बुक करना है क्या? नहीं करना सर। जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका एक्सपेंस बुक करना है क्या? हाँ जी सर करना है। तो ये एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। हाँ जी सर। जो छोड़ के गए उन्होंने कितने टाइम तक काम किया था? इन्होंने सर 1.5 ईयर तक काम किया था। 1 ईयर का इनका एक्सपेंस कितना है? 80,000। टाइम गया कितना सर इनका? 1.5 ईयर। तो 80,000 इंटू 1.5, इनका सर हम लोग बुक्स में 1,20,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके। बट अब हमें क्या करना है? रिवर्स करना है। तो ये कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व में जाएगा। क्या ये समझ आया? जी सर। अगर नहीं आया तो आप लोग पूछ लेना दोबारा भाई, ठीक है? जी सर। चलो मैं जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। सर ईयर 1 में एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना है? 80,000। ईयर 2 में 160। ईयर 3 में सर रिकॉर्ड करना है 80,000 और रिवर्स करना है 120। ईयर 4 में सर, ईयर 4 में हमें क्या करना है? 80,000 का एक्सपेंस बुक करना है। और ईयर 5 में सर हमें एक्सपेंस बुक करना है 80,000। ठीक है? हाँ जी सर। चलो अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले एक्सपेंस को बुक करने की ईयर 1 की किस डेट को करोगे सर? हम लोग एंट्री करेंगे सर 31 मार्च 2011। क्या एंट्री होती है सर? एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या करना है सर? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना सर? 80,000 बीइंग ऑप्शन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन बुक्स। ठीक है? हाँ जी सर। उसके बाद इस एक्सपेंस को सर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या एंट्री करोगे सर? एंट्री करेंगे सर हम लोग P&L अकाउंट डेबिट, SPL भी बोल सकते हो आप, टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 80,000 बीइंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब बात आती है सर नेक्स्ट ईयर की, 31/3/12। फिर से एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESO आउटस्टैंडिंग। कितना सर? 1,60,000 बीइंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। अब सर इस एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है, तो SPL अकाउंट डेबिट या P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस
1,60,000। ये 2 ईयर्स का काम तो आपका हो गया सर स्मूथली। अब बात आ गई सर कंफ्यूजन वाली जो आपने क्रिएट कर दिया पहले हमें इसके 2 अल्टरनेट बता करके। तो अब देखो ईयर 3 में क्या हुआ सर, इसमें कुछ एम्प्लॉय छोड़ करके चले गए। जो छोड़ करके चले गए उनका जो एक्सपेंस बुक कर रखा है वो मुझे क्या करना है सर, हटाना है। और जो मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं उनका एक्सपेंस सर मुझे रिकॉर्ड करना है। मेरे साथ कितने लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सर, मेरे साथ 4,000 पर्सन्स कंटिन्यू कर रहे हैं। एक को 90 का बेनिफिट दिया है, पूरे साल की रिकॉर्डिंग है ये सर, और टोटल 4.5 ईयर उन्हें वर्क करना है। तो क्या ये एक्सपेंस मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूं या ना करूं सर, ये एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किनका, उन लोगों का जो कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे साथ। क्या एंट्री बनेगी इसकी, एंट्री बनेगी सर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESO आउटस्टैंडिंग। कितना सर, 80,000। ठीक है, हाँ जी सर। अब क्या करना है, अब सर मुझे रिवर्सल इस एक्सपेंस को ट्रांसफर करना पड़ेगा पहले। कहाँ पे, P&L में SPL अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस। कितना सर, 80,000। अब 1, 2 और 3 साल कंप्लीट हो चुके। आपके पास ESO आउटस्टैंडिंग में कितना पैसा आ चुका सर, 80 + 80 + 160। टोटल सर आपके पास आ चुका 3,20,000। ऑप्शन लेने वाले बंदे कितने बचे हैं सर, 8,000 से चले थे, 4,000 तो गायब ही हो गए। अब बचे कितने हैं सर, 4,000 बचे हैं, 4,000 बचे हैं हमारे पास। इनको काम करते हुए सर यहाँ तक कितना टाइम हो गया, 2.5 ईयर्स हो गए सर, आउट ऑफ 4.5 ईयर्स। इनटू एक को बेनिफिट देना है सर 90 का। तो कितना बैलेंस होना चाहिए मेरे पास, 4,000 × 90 × 2.5 डिवाइड बाई 4.5। मेरे पास सर 2 लाख का बैलेंस होना चाहिए। मेरे पास पैसे इकट्ठे कितने कर रखे हैं मैंने, 3,20,000 कर रखे हैं सर। तो मैं क्या करूँगा, 1,20,000 का कर दूंगा सर रिवर्सल। तो ये रिवर्स करने की एंट्री क्या करोगे सर, हमने देखा था जो भी पैसा हमने एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन ESO आउटस्टैंडिंग में इकट्ठा किया है सर, वो हमें ट्रांसफ़र करना होता है जनरल रिजर्व के अंदर। एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी सर ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना सर, 1,20,000 बीइंग एक्सेस अमाउंट रिवर्स्ड। आया समझ जी सर। ये बात हो गई आपकी 2013 की। अब इसके बाद कहाँ जाना है सर, 2014 के अंदर। 14 का एक्सपेंस कितना है सर, 14 का एक्सपेंस है हमारा 80,000। 31 मार्च 14 एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की एंट्री, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESO आउटस्टैंडिंग सर 80,000। ठीक है, उसको क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे सर P&L में। ठीक है जी सर। उसके बाद 2015 की बात आती है सर मेरी। 15 में एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना है सर, 15 में एक्सपेंस हो जाएगा हमारा 80,000। ट्रांसफर कितना करोगे सर, ट्रांसफर भी कर देंगे हम लोग 80,000। ठीक है, हाँ जी सर। अब उसके बाद सर क्या करना है, ये 15 तक के एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की और ट्रांसफ़र करने की एंट्री आपकी हो गई। अब सर 31 मार्च 15 तक हम लोग जा चुके, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। 31 मार्च 15 के बाद आगे कहाँ गए सर, बाद में हम लोग गए 30 सितंबर को। और आप ये मान लो कि एक्साइज पीरियड अगर 6 मंथ्स का ही है तो फिर ये जो लैप्स करके दिखाने हैं ये आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो। ठीक है जी सर। 3,000 ऑप्शन एक्साइज कर लिए, कितने रुपए दिए होंगे सर मेरे को, 3,000 × 1 पे कितना दे रहा था, 80 रुपीज़ दे रहा था सर। 2,40,000 रुपीज़ मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे सर। कब आएंगे, 30/9/15 को बैंक अकाउंट डेबिट।
कितना सर 3000 इंटू 80 2,40,000। सर ESO आउटस्टैंडिंग भी तो कुछ यूज होगा, कितना सर 3,000 ऑप्शन इंटू एक पे 90 रुपये भाई 90 रुपीज़ 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक शेयर कितने वाला है देखो भाई क्वेश्चन में, तो सर जो शेयर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 10 रुपीज़ का ही मानना पड़ेगा ना जी। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 10 30,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना सर 170 माइनस 10 इंटू 3,000 4,80,000। ठीक है, हाँ जी सर, आ गया समझ जी। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, अब रह गया सर इन 1000 का हिसाब किताब बाकी। इन 1000 पे एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किए या नहीं किए, किए हैं सर। और एक पे कितने 90 के हिसाब से, तो 90 इंटू 1000 90,000 रुपीज़ सर आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे कहाँ पे, GR में। आप एंट्री कर दोगे सर लास्ट में 30 सितंबर को, क्या एंट्री करोगे सर ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू GR 90,000 बीइंग एक्सेस अमाउंट रिवर्स्ड। ठीक है जी सर, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3.21। पेज 3.21 पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, वो डिस्कस करते हैं सर हम लोग। ऑन 1 अप्रैल 2011 ए कंपनी ऑफर्ड 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज। बात कर रहे हैं सर 1 अप्रैल 11 की। क्या कहानी है सर, कहानी कुछ ऐसी है, कितने शेयर सर, नंबर ऑफ शेयर 500 पर एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सर, नंबर ऑफ शेयर 100, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 500। कैसे देंगे सर, एट ₹50। एक्साइज प्राइस क्या है सर 50 रुपीज। द एम्प्लॉइज आर गिवन ए ईयर टू एक्सेप्ट द ऑफर। एम्प्लॉइज को सर 1 साल दिया गया ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। इट मीन्स 31 मार्च 12 which shall be the shares issued under the plan shall be subject to lock-in on transfer for 3 years from the grant date। जब कंपनी लॉ में आप इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा सर ईसोप के जो शेयर्स हैं उनको होल्ड करने के लिए क्या है सर, कंडीशंस लगाई जाती है, कितने टाइम तक आपको शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे। सर ऐसा क्यों किया जाता है, ज़्यादा अच्छे से आपको कंपनी लॉ में सीखने को मिलेगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि सर अगर हमने एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए और वो एम्प्लॉइज उन शेयर्स को लेकर के एकदम से मार्केट में बेचने को चले गए, तो कंपनी के जो शेयर्स हैं उन वो सर सप्लाई उनकी ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम रहेगी। इससे क्या होगा सर, कंपनी के जो बाकी शेयर्स हैं उनकी प्राइस भी सर डाउन आ जाएगी। इसलिए क्या होता है सर, लॉक इन पीरियड लगाया जाता है जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन शेयर्स को होल्ड करके रखें और धीरे धीरे क्या करें सर, वो उनको मार्केट में रिलीज करते रहें। ठीक है जी सर। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द ग्रांट डेट इज ₹60। मार्केट प्राइस कितनी है सर, 60 रुपीज़ है। और क्या बोल रहा है, ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर, कह रहा है सर हमने 3 साल तक इसको बेचने से मना कर दिया, इसके कारण क्या हुआ, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड अंडर द प्लान इज एस्टिमेटेड ₹56। इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई सर 56। जब हमने फर्स्ट डे डिस्कशन किया था इशॉप का, वहाँ पे बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी फेयर वैल्यू की, अगर फेयर वैल्यू नहीं हो तो सर मार्केट वैल्यू लेनी होती है। तो फेयर वैल्यू कितनी है सर 56 माइनस एक्साइज प्राइस 50, आपको एक शेयर की कॉस्ट कितनी आएगी सर 6 रुपीज। ठीक है हाँ जी सर। ऑन 31 मार्च 12 400 एम्प्लॉइज, सर 400 एम्प्लॉई ने लिया ये ऑप्शन और एक को 100 शेयर मिले। नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी है सर 10 रुपीज़। क्या पूरा क्वेश्चन एक ही साल का है, हाँ जी सर। तो क्या मुझे 500 एम्प्लॉइज से कोई मतलब है, नहीं सर।
आप क्वेश्चन में ये मान लो 400 एम्प्लॉइज ही है, क्योंकि क्वेश्चन विद इन ए ईयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 100 आ गए, एक्साइज प्राइस, ये पैसा सर मेरे बैंक अकाउंट में आएगा क्या, जी सर। और कॉस्ट कितनी पर शेयर, 6 रुपीज। एंट्री क्या करेंगे सर, कब करेंगे, 31 मार्च 2012। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने एम्प्लॉइज ने लिया, 400, इंटू एक को कितने शेयर, 100, इंटू एक शेयर पे कितने रुपए लिए, 50, करो कैलकुलेट, 400 इंटू 100 इंटू 50, बैंक में पैसा कितना आया सर, 20 लाख रुपीज। और 6 रुपीज एम्प्लॉयज कंपनसेशन, क्या मुझे आउटस्टैंडिंग में ट्रांसफर करने की जरूरत है क्या, नहीं सर, सारा काम ही आपका एक ही साल में चला गया ना, तो आउटस्टैंडिंग खोलने की जरूरत ही नहीं है। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितना सर, 6 रुपए लगे सर, 400 लोगों ने लिए और एक ने 100 लिए, तो कितने हो गए सर, 400 इंटू 100 इंटू 6, 2,40,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर गए, 100 एक को, 400 आदमी, एक का 10 का, कितने हो गए सर, ये हो गए सर हमारे 4 लाख रुपीज। बाकी बचा हुआ क्या है सर, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना सर, 2240 माइनस 4, 1840, 18,40,000। ठीक है, हाँ जी सर। एक्सपेंस हमने बुक किया कितना, 240, उसको क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, क्या एंट्री करोगे, SPL अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस 2,40,000 being ऑप्शन एक्सपेंसेस ट्रांसफर्ड टू P&L। ठीक है, हाँ जी सर।